In continuation of the last videos on phase rule of BSc Part 2 Physical Chemistry, in this video we will continue with the phase rule of the sulfur system. As we have seen, जो सल्फर सिस्टम होता है उसमें सल्फर के दो सॉलिड फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड रोम्बिक, सॉलिड मोनोक्लिनिक, और एक लिक्विड सल्फर फॉर्म होता है, फेज होता है, और एक चौथा फेज जो होता है वह द्रव का होता है। यानी इन ऑल सल्फर सिस्टम में 4 फेजेस होते हैं और 3 स्टेबल ट्रिपल पॉइंट होते हैं, और एक जो चौथा ट्रिपल पॉइंट होता है वह मेटा स्टेबल ट्रिपल पॉइंट होता है। ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। सारे एरियाज़ के क्या सिग्निफिकेंस है, कर्व्स के क्या सिग्निफिकेंस हैं, दैट इज़ टू से सिग्निफिकेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व्स, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंट्स इन द एरियाज एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रिपल पॉइंट्स, स्टेबल एज वेल एज मेटा स्टेबल। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब हम इस वीडियो पर पढ़ेंगे स्थिर दाब पर तंत्र के, यानी सल्फर के तंत्र के ताप को बदलने पर उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन। माना कि चित्र में, ये जो हमने चित्र लिया है इसमें कोई बिंदु x है। इस बिंदु पर रोम्बिक सल्फर उपस्थित है। यदि दाब को स्थिर रखते हुए रोम्बिक सल्फर को गर्म किया जाता है तो बिंदु G तक ताप बढ़ता है। चूँकि G बिंदु ट्रांजिशन कर्व पर है, अतः बिंदु G पर रोम्बिक सल्फर का मोनोक्लिनिक सल्फर में ट्रांजिशन होने लगेगा। यदि इस स्थिति में तंत्र को गर्म किया जाता है तो ताप नहीं बढ़ता, बल्कि रोम्बिक सल्फर का मोनोक्लिनिक सल्फर में संक्रमण होने लगता है। और यहाँ पर हमारा जो सिस्टम X पर एक फेज में था वह G पर 2 फेज में हो जाता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो X पर 2 थी वह G पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इस सिस्टम की 1 हो जाती है। और जैसे ही संक्रमण पूर्ण हो जाता है ताप में फिर से वृद्धि होने लगती है तथा H तक पहुंच जाती है। बिंदु H वो मोनोक्लिनिक सल्फर के फ्यूजन कर्व पर है, अतः बिंदु S पर मोनोक्लिनिक सल्फर यानी बिंदु H पर मोनोक्लिनिक सल्फर पिघलने लगता है। 2 प्रावस्थाएं मोनोक्लिनिक सल्फर तथा लिक्विड सल्फर उपस्थित होती हैं। ये दोनों साम्यावस्था में होती हैं। गर्म करने पर ताप नहीं बढ़ता है, बल्कि मोनोक्लिनिक सल्फर का फ्यूजन होता रहता है, यानी मेल्टिंग होती रहती है। जैसे ही मेल्टिंग खत्म होती है, कंप्लीट होती है, वैसे ही ताप फिर बढ़ने लगता है। और गंधक जो हमारी जो सल्फर है वह द्रव अवस्था में एक प्रावस्था बिंदु I पर स्थायी रहती है। बिंदु I पर एसल वाष्प गंधक SV में परिवर्तित होने लगती है तथा लिक्विड सल्फर तथा वाष्प साम्य स्थापित हो जाता है। और यहाँ पर भी जो H और I के बीच में बिंदु होगा उसमें जो हमारा सल्फर सिस्टम है वह लिक्विड फेज में है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम वापस से 2 हो जाती है। और I तक ताप बढ़ता है और I पर वाष्पीकरण शुरू हो जाता है। और अब इस I पॉइंट पर लिक्विड गंधक और वाष्प गंधक दोनों साम्यावस्था में रहते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम वापस से 1 हो जाती है। और I पर भी हम देखते हैं कि ताप बढ़ना रुक जाता है। अधिक गर्म करने पर जो SL है वो वाष्प में परिवर्तित होता रहता है, और जैसे ही संपूर्ण द्रव गंधक वाष्प गंधक में परिवर्तित हो जाता है ताप फिर से बढ़ने लगता है। और X प्राइम की दिशा में हम देखते हैं यहाँ पर सिर्फ गंधक वाष्प ही अस्तित्व में रहती है। तो अगर हम इसका जो जर्नी देखें तो X पर मतलब ताप बढ़ाने पर X टू X प्राइम की जर्नी देखें तो X और G के मध्य जो हमारा सिस्टम है वह रोम्बिक सॉलिड के रूप में है। एक फेज है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। G पर जो हमारा तंत्र है वह रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर दोनों की साम्यावस्था दिखाता है। फेज 2 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। G और H के मध्य मोनोक्लिनिक सल्फर प्रेजेंट है, एक फेज है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। H पर मोनोक्लिनिक सल्फर लिक्विड सल्फर के साथ साम्यावस्था दिखाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है और फेज की संख्या 2 है। H और I के बीच में जो हमारा फेज है वह लिक्विड सल्फर के रूप में है, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वह 2 है। I पर लिक्विड सल्फर और वेपर दोनों साम्यावस्था में रहते हैं। नंबर ऑफ फेजेस 2 हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। और X प्राइम पर हम पहुंचते हैं तो हमारा जो फेज़ है सल्फर का सिस्टम वो एक ही वेपर के फेज़ में है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है उसकी 2 हो जाती है। ताप में हम जो भी परिवर्तन करते हैं सिस्टम में, यह परिवर्तन
हमें धीरे धीरे गर्म करने पर ही होते हैं। यदि रोम्बिक सल्फर को तेज़ी से गर्म कर दिया जाए तो वह मोनोक्लिनिक सल्फर में परिवर्तित हुए बिना ही सीधा सल्फर द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि रोम्बिक सल्फर का ट्रांजिशन मोनोक्लिनिक सल्फर में होने वाले आणविक परिवर्तनों के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है। तो अगर हम सल्फर रोम्बिक को धीरे धीरे गर्म करते हैं तभी ट्रांजिशन होता है, अदरवाइज हमें मेटास्टेबल स्टेट प्राप्त होती है। इसी प्रकार अन्य कोई बिंदु लेकर हम इन परिवर्तनों के द्वारा सिस्टम को सल्फर के सिस्टम को समझा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।